आज का ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो सालों से ट्राई कर रही हैं और ट्रीटमेंट करा के थक चुकी हैं। अब उनके पास पैसे नहीं हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इस वीडियो में उनको कुछ ऐसे खास टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिनको कि वो घर बैठे खुद से करा सकते हैं और इसके बाद टेस्ट को देख करके बहुत ही आसानी से ये पता भी लगा सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, आखिर कौन सी कमी है कि जिस वजह से उनको इतना समय लग रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर जो भी कमी निकल कर के आती है उसका ट्रीटमेंट भी आप खुद से घर बैठे ही कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको अभी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और इसको शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको कि कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो CBC ही कराया जाता है। CBC कराने से सबसे पहले आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है, ये पता लगाया जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, ब्लड की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं जिनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, वो इसी ब्लड के माध्यम से ही काम करते हैं। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो मैसेज देता है, सिग्नल देता है, उस मैसेज को आपके बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है वो हार्मोन्स करते हैं आपके ब्लड के माध्यम से। तो ऐसे में अगर शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी तो एक तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, दूसरा आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, उनके फंक्शंस बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आपके शरीर में और भी तरह तरह की कमी आने लगती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो वो है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस। दूसरा क्या होता है कि आपके जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स कम आते हैं, खुल करके नहीं आते हैं, या फिर लेट आने शुरू हो जाते हैं। और जब पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो आपका ओवुलेशन भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना CBC करा लें। CBC कराने के बाद जब आपके पास रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो HB है यानी कि हीमोग्लोबिन, वो कितना आ रहा है। देखिए सही वैल्यू जो है एक महिला की होनी चाहिए 12 ग्राम। क्योंकि अगर 12 ग्राम से कम आता है तो आपके पीरियड्स जो है डिस्टर्ब रहेंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी लेते हैं तो मिस कैरेज के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहेंगे। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर 12 से कम आ रहा है तो आपको कुछ अपनी डाइट में आयरन रिच फूड जैसे कि हरी सब्जियाँ, अनार, गाजर, चुकंदर, टमाटर, ऐसी चीज़ों को शामिल करना होगा जिससे कि आप अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकें। करीब 3 महीने लगातार इन चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद फिर से एक CBC टेस्ट करा लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना बूस्ट हुआ है। इसके साथ साथ जब आपका हीमोग्लोबिन बूस्ट होगा तो आपको खुद से ही बॉडी में बदलाव दिखना शुरू होगा। जैसे कि आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी, आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे, पीरियड्स खुल करके आने लग जाएंगे। नंबर 2 है TSH। देखिए TSH एक थायराइड का टेस्ट होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड आपके गले में होती है और ये थायराइड हार्मोन को बनाती है। अब ऐसे में क्या है कि थायराइड हार्मोन अगर आपका बहुत ज़्यादा बनने लग जाए या बहुत ज़्यादा कम बनने लग जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको इनफर्टिलिटी की समस्या तो आएगी, शरीर में और सारी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। जैसे कि अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बनने लग जाए तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वज़न काफ़ी तेज़ी से गिरने लगेगा, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी की समस्या आने लगेगी। वहीं अगर आपका जो थायराइड है वो कम बनने लग जाए तो आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पीरियड्स का रेगुलर होना, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, इनफर्टिलिटी और भी बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो TSH का जो टेस्ट है अगर आप करा लेते हैं तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो थायराइड हार्मोन है
वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। TSH की सही वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर किसी महिला को कंसीव करना है तो उसका जो TSH है 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो रिपोर्ट में इसको आप खुद से देख पाएंगे कि आपके TSH की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपका TSH कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो डिस्टर्ब है, तो इसमें आप दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि आप धनिए का पानी बना सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप आधा कटा हुआ प्याज लेकर के अपने थायराइड ग्लैंड पे, यानी कि जो गर्दन का निचला हिस्सा है जहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है तितली के आकार की, दोनों साइड में उसको सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें 5 से 7 मिनट रोज़ाना रात में सोने से पहले। तो इन दो तरीकों को जब आप फॉलो करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि आपका जो थायराइड है वो बैलेंस होने लगेगा। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि थायराइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह से थायराइड की मेडिसिन भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इन दोनों टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 है AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखिए ये जो हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा खास है हर महिला के लिए, क्योंकि जो AMH होता है ये आपके एग रिजर्व को बताता है, यानी कि ये बताता है कि जो आपका जो अंडों का जो बैंक है, जो आपकी ओवरी है जहाँ पे आपके फॉलिकल्स होते हैं, कि अभी आपके पास कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आपके अंडे भी ख़त्म हो रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अंडे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जिसको मीनोपॉज कहा जाता है, और उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो AMH का जो टेस्ट है वो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपकी एज 30 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 30 साल के ऊपर जा रही है, तो आपको AMH का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। AMH का टेस्ट कराने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका एग रिज़र्व आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये पता चल जाएगी कि कहीं आपको PCOD की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि AMH जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2 से लेकर के 5 के बीच में होनी चाहिए। सही वैल्यू 2 तक तो होनी ही चाहिए अगर आपको कंसीव करनी है। 5 के ऊपर आ रही है तो आपको PCOD है, और अगर 2 से नीचे आ रही है तो ये प्री मीनोपॉज की कंडीशन है, यानी कि आपका जो एग रिज़र्व है वो कम है, तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। AMH का जो टेस्ट होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। अब होता क्या है कि AMH का जो टेस्ट है उसको करने का सही समय होता है पीरियड्स के दूसरे दिन का, क्योंकि इस दौरान जब आप ब्लड का सैंपल देते हैं तो AMH की वैल्यू एक्यूरेट आती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि लैब वाले आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं और आपको भी जानकारी नहीं होती। आप किसी भी टाइम जा कर के AMH के लिए अपना सैंपल दे देते हैं तो AMH की वैल्यू ठीक नहीं आती है। दूसरी बात कि थोड़ा कॉस्टली भी होता है, 1800, 2000 रुपये, 2500 रुपये तक अलग अलग एरिया में इसकी कॉस्ट है। तो सबसे सही तरीका है कि जब आपके पीरियड्स आ जाएं तो पीरियड्स के दूसरे दिन AMH के लिए आप अपना ब्लड सैंपल दें, और तभी आप अपने AMH को टेस्ट कराएं। और उसके बाद वैल्यू जब आती है तो उसमें आप देख लें, अगर 2 वैल्यू आ रही है या 2 से 5 के बीच में आ रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर 2 से नीचे आ रही है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मीनोपॉज आ गया, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास फॉलिकल्स तो हैं, अंडे तो हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो हल्की हो गई है। तो उनको बूस्ट करने के लिए आप 3-4 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि सुबह शाम आधे आधे घंटे का सन एक्सपोजर ले सकते हैं। इसके साथ विटामिन डी का एक सप्लीमेंट अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। रोज़ाना 45 मिनट की एक्सरसाइज और एक अच्छी डाइट फॉलो करके आप अपने अंडों की क्वालिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग से मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप AMH को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी एग क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लम को भी खुद से ठीक कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपका AMH 5 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हाई AMH आ रहा है, तो ये PCOD की कंडीशन है। PCOD के लिए मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को ही पूरा ध्यान से देखें और बताई हुई टिप्स को, सप्लीमेंट्स को फॉलो कर लें, तो आपकी PCOD की समस्या भी ठीक हो जाएगी। नंबर 4 है सीमेन टेस्ट, जिसको सीमेन एनालिसिस भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट है ये मेल के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो मेल की वजह से भी होता है। अगर स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस कारण से भी महिला को कंसीव नहीं होता। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पुरुष जो टेस्ट ही नहीं करवा रहे, महिला का ट्रीटमेंट सालों साल चले जा रहा है और कोई रिजल्ट नहीं
मिल रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो सीमेन एनालिसिस अपने हस्बैंड का ज़रूर कराएं, और इसको कराने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि कम से कम 2 दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का परहेज रखें। इससे ज़्यादा पुराना सीमेन नहीं होना चाहिए या फिर इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है सैंपल देते टाइम। रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि स्पर्म काउंट कितना आ रहा है। देखिए, एक नॉर्मल जो स्पर्म काउंट की वैल्यू अगर हम कहें कि एक हेल्दी मैन की, एक हेल्दी पुरुष की अगर हम बात करें, तो उसके पर ml में 15 मिलियन स्पर्म काउंट तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं तो लो स्पर्म काउंट की कंडीशन है। और इसके साथ साथ 50% मोर्टेलिटी होनी चाहिए, यानी कि 50% जो स्पर्म है वो मोटाइल होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में आप ये मान करके चले कि आप कंसीव कर पाएंगे। ऐसे में मान लीजिए कि आपने सीमेन टेस्ट कराया तो उसमें स्पर्म काउंट कम आ रहा है या फिर मोर्टेलिटी कम आ रही है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं बताई जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हस्बैंड को छुआरे वाला दूध देना स्टार्ट कर दें, जिसके मैं ऑलरेडी कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसमें कि आपको रोज़ाना 5 छुआरे 1 गिलास दूध में उबालने होते हैं रात को, और पूरी रात के लिए उसको रखना होता है। मॉर्निंग में खाली पेट हस्बैंड को छुआरे खिलाने होते हैं, दूध पिलाना होता है। और इस तरीके से ये जो कोर्स है मिनिमम 40 डेज़ का होता है, चाहे तो आप इसको लाइफ टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से छुआरे वाला दूध देना स्टार्ट कर दें, और दोपहर के टाइम में उनको लंच से पहले कम से कम 1 खीरा और 1 ककड़ी सैलेड बना करके ज़रूर दें। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करवानी है हस्बैंड को। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी भी तरह का कोई नशा करते हैं तो उसको बंद कर दें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, और कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। साफ़ सुथरी डाइट फॉलो करनी है, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेना है। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाना है, जिसमें कि हर तरह की सब्जियां, दालें आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हस्बैंड को ज़रूर फॉलो कराएं। 3 महीने बाद फिर से एक बार सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं, और उसके बाद आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 4 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, घर बैठे आप इसको करा सकते हैं। किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको, बेफिक्र होकर कराएं, लेकिन किसी अच्छे लैब से कराएं। तो इससे क्या होगा कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आएगी, सही चीज़ आपको पता चलेगी, और उसको आप खुद से घर बैठे ठीक कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।